हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे वेदांता लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसके एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं कि और ये कितना नीचे गिरेगा या फिर किस लेवल से यू टर्न ले सकता है, और यू टर्न लेगा तो किस लेवल पे हमें एंट्री लेना चाहिए, हमारा एसएल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे वीडीएल को मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आपके सामने लगा रखा है और देखेंगे इस वीक में बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हुई है। 275 से लगभग लगभग 247 पे इसने क्लोजिंग हम लोगों को इसने दिया है। तो यहाँ पे 25 प्लस 3 28 रुपीज़ के आसपास ये शेयर गिर चुका है अभी, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा बड़ा कैंडल यहाँ पे नीचे की ओर बनाया है। इन यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेलिंग हुई है, अगर इन सेलिंग में देखेंगे तो इतना बड़ा कैंडल आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लस एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे जो इसने टाइम पीरियड स्पेंड किया है बहुत ज़्यादा है, लगभग लगभग 3-4 महीने से ज़्यादा, यहाँ पे 5 महीने से ज़्यादा यहाँ पे इसने टाइम पीरियड स्पेंड किया है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये गिरा था और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया था, तो उसके बाद यहाँ पे रुकने के बाद इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट देना था, ना कि नीचे की ओर। लेकिन इसने अभी नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया है, तो और नीचे के लेवल्स हम इसमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। एक बार हम क्या करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां देखते हैं क्या सिचुएशन बनी है, फिर हम लोग वीकली पे आके इसको एक बार एनालाइज करेंगे। अभी मंथ का स्टार्टिंग है, नो डाउट हम लोग को सब दिख रहा है। ये जिस पॉइंट पे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं लगभग लगभग 250 का पॉइंट है, ठीक है। 247 पे ट्रेड कर रहा है लेकिन 250 के आसपास है। तो अगर आने वाले समय में इसी लेवल के आसपास ये यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी इस शेयर के लिए, क्योंकि नीचे अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कहीं भी हम लोग को होल्ड देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग लगभग 225 के आसपास हम लोग को एक होल्ड देखने को मिल रहा है, और इस लेवल पे आके ये फिर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। मंथली टाइम फ्रेम से यहाँ पे साफ पता चल रहा है कितना 225 के आसपास का लेवल हम लोग को मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिख रहा है। और अभी इसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है। एक सपोर्ट है 250 के आसपास, इस कैंडल का जो लो है, और इस कैंडल के आसपास यहाँ पे जो ये गैप है इसमें है। लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज हम लोग को जहाँ जैसा दिख रहा है 225 उसके आसपास ये आ सकता है। फिर हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें सपोर्ट लेवल कौन से नजर आते हैं, तो ये इस कैंडल का जो लो है जहां से बाइंग हैपनिंग स्टार्ट हुई थी वो 237 का है, और यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं 237 और 235 का जो लेवल है, इन लेवल्स का ब्रेकआउट ले पॉइंट है, ठीक है। ये जो तीन कैंडल्स हैं इनका ये ब्रेकआउट पॉइंट्स है 235 के आसपास का लेवल, और इस कैंडल का जो लो है वो है 235 के आसपास, ठीक है। तो 235 के आसपास जो लेवल है वो नजर आ रहा है कि आने वाले वीक में अगर ये नीचे और फॉल होता है तो 235, ठीक है, 235 के आसपास रुकेगा और इस टाइप का कुछ कैंडल बनाएगा, क्योंकि नो डाउट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। यहाँ पे स्पेस है इसके पास, यहाँ पे लगभग लगभग 10 रुपीज़ के आसपास का गिरने का, तो हो सकता है 10 रुपीज़ के आसपास गिरे। लेकिन 235 जैसे ही टच करेगा, ठीक है, उसमें एक बाइंग हैपनिंग होगी, और बाइंग हैपनिंग इसको इस तरीके का एक कैंडल शो कर सकती है आने वाले समय में। ये यहाँ पे हो सकता है इस तरीके का एक कैंडल बनाए, और एक कैंडल बनाने के बाद, हॉल्ट कैंडल बनाने के बाद फिर से अगर ब्रेक करेगा तो जैसा कि हमने देखा 225 का लेवल इस रेंज में चला आएगा, जिस रेंज से ये वापस गया था। यहाँ पे जो भी बाइंग हैपनिंग हुई थी वो पूरा लॉस करेगा, एंड उसके बाद फिर हम इसकी जर्नी देखेंगे किस तरीके से यहाँ से बाउंस बैक दे रहा है। क्योंकि ये इस लेवल पे फर्स्ट टाइम आएगा, तो यहाँ पे जब भी ये लेवल्स इस जोन में जब भी आएगा 225 वाले जोन में, ये जब भी शेयर आएगा यहाँ पे बहुत ही अच्छी बाइंग होने वाली है। बाइंग इसलिए होगी दोस्तों क्योंकि बहुत दिनों बाद इस लेवल पे आ रहा है, जिस लेवल पे बायर्स ने इसको बाई करके ऊपर की ओर ले गए थे। तो जब भी कोई भी शेयर फर्स्ट टाइम अपने इस सपोर्ट के पास आता है, फर्स्ट टाइम इस पॉइंट पे आता है, तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग होती है, और बाइंग होने के बाद एक प्राइस एक्शन अगर बन जाता है तो ये ऊपर निकल जाएगा। अदरवाइज इस लेवल को फिर से आके ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इन लेवल्स को ब्रेक करके नीचे जाएगा, और 225 का लेवल हम लोग को जल्दी देखने को मिलेगा। 235 का जो लेवल है उसमें हम यहाँ पे 235 के आसपास जब हमें वन डे टाइम फ्रेम पे कोई ग्रीन कैंडल देखेगा, तो अभी मैं बताता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से अपनी पोजीशन ऐड करेंगे और कितनी ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा एक बहुत ही शानदार इसने रेंज बनाया था, और ये रेंज लगभग लगभग 290 से लेके 270 का है। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का रेंज था, इसको इसने ब्रेक किया। 220 के बाद 250 का यहाँ पे टारगेट होता है, ये टारगेट अचीव हो चुका है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर इसका 1:2 नीचे प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे 230 का लेवल हम लोग को नजर आएगा, राइट। तो अभी उसी रेंज की हम बात कर रहे थे, तो 230 का लेवल जो है एक कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पे टारगेट बन रहा है 235 का लेवल, और ये यहाँ पे इन कैंडल्स का लो,
ठीक है। जैसा कि हमको पता है सपोर्ट जो होता है एक रेंज होता है, एक कोई एक एग्जैक्ट लेवल्स नहीं होते, तो एक पूरा का पूरा रेंज होता है। तो इस जोन से यहाँ पे हमको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हो सकता है 2-3 दिन में बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, तो इन जिन लेवल्स के आसपास है, मतलब मंडे को अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, मान लेते हैं 247 के आसपास क्लोजिंग हुई है, लेकिन मंडे को मार्केट जो ओपन हो रहा है वो 250 के ऊपर ओपन हो रहा है। अगर 250 के मार्केट ऊपर ओपन होता है तो हम लोगों को एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकता है। इनसाइड कैंडल मतलब यहाँ पे इस तरीके का कैंडल देखने को मिलेगा, एक बड़ा कैंडल, इसके अंदर एक अंदर कैंडल देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर इनसाइड कैंडल के बाद यहाँ पे कोई कैंडल बनता है और ये हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ऊपर एक पुल देखने को मिल सकता है। पुल देखने के बाद ये दो कैंडल को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसके अंदर जितनी ज्यादा कैंडल बने उतनी अच्छी बात है। जिस ओर ये ब्रेक करेगा, नीचे की ओर ब्रेक करेगा, तो नीचे वाला लेवल हम लोग को बहुत तेज देखने को मिलेगा। ऊपर ब्रेक करेगा तो ये जो यहाँ पे गैप यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है, जो गैप अभी यहाँ पे गैप डाउन हुआ है और ये 10 रुपए का गैप है, इसको ये फिल करने फिर जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसको यहाँ पे कंप्लीट करेगा और यहाँ पे हम लोग अपनी फुली पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे। क्योंकि इस जोन में पोजीशन बनाना थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। प्रॉब्लमेटिक मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन है। अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो 10 रुपए का ऐसा लगा कि नीचे ये ऊपर के लिए बनाएंगे, नीचे की ओर ब्रेक करता है तो ये नीचे की ओर बनाएंगे। याद रखिए यहाँ पे अगर पोजीशन बनाए तो कम क्वांटिटी में बनाए, लेकिन अगर 235 के आसपास 225 के आसपास पोजीशन बना रहे हैं तो मैक्सिमम क्वांटिटी में पोजीशन बनाए। लेकिन हम लोग के पास एक एसएल प्री डिफाइंड एसएल होना चाहिए कि कब हमें इस शेयर से बाहर निकल जाना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया 230 के आसपास और हमारा एसएल है यहाँ पे ये कैंडल का लो, मान लेते हैं 210 है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो टारगेट हम ऊपर देख रहे होंगे, नो डाउट हम लोग बड़ा टारगेट लेके चल रहे होंगे, तो उसके हिसाब से ये जो एसएल होगा काफी कम होगा, राइट। लेकिन अगर ये एसएल हिट होता है तो हमको इस शेयर से बाहर निकल जाना चाहिए। क्यों निकल जाना चाहिए? क्योंकि हमें पता नहीं है फिर कब और किस पॉइंट पे रुकेगा, क्योंकि नीचे अगर इसका लो देखने जाए तो बहुत नीचे दिखेगा हम लोगों को। तो इतना हम लोग नीचे के बारे में नहीं सोचते हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ यू टर्न पॉइंट ढूंढेंगे और यू टर्न पॉइंट मैंने आपको बता रखा है कि इन रेंज में देखने को मिलेगा। यू टर्न पॉइंट देखने की अगर बात बताऊं तो जिस तरीके से ये यहाँ पे गिर रहा था, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये इस तरीके से तेजी से गिर रहा था, एक इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर निकला है, तो इसी कैंडल का यहाँ पे लो का हम लोग क्या कर रखेंगे, एसएल लगा लेंगे। ये रेड कैंडल के लो का एसएल लगाएंगे और ये जो ग्रीन कैंडल बनेगा इसका हाई जब ब्रेक होगा तो हम लोग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ एक और रेड कैंडल यहाँ पे बड़ा सा बन जाए और उसके बाद जब ग्रीन कैंडल एक बनेगा जो कि 235 को टच कर रहा हो, तो उसी ग्रीन कैंडल का लो लगा के और उसके हाई पे बाई करके मैं अपना पोजीशन होल्ड करना स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट करूंगा ऊपर ऊपर वाले टारगेट्स के लिए। ऊपर आने वाले समय में हमारे पास टारगेट क्या हो सकते हैं, तो ऊपर आने वाले समय में तो जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया आपको, 266 का जो ये लेवल है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि 270 का लेवल और यही हमारे लिए एक टारगेट होगा। और अगर यहाँ 235 टच करके ऊपर जाता है तो 260 का हमारे लिए फर्स्ट टारगेट, 270 का सेकंड टारगेट एंड 280 का थर्ड टारगेट होगा। इस तरीके से हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।